सभी मित्रों, शुभेच्छुओं और विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। मैं साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक अतुल मिश्र आपके बीच में उपस्थित हूँ। चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव, अपनी टिप्पणियाँ अवश्य प्रस्तुत करें। देखिए, आज काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। आज हम किसी प्रतियोगिता की दृष्टि से चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। और चर्चा होगी कि हिंदी विषय को आखिर पढ़े कैसे। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम उस पर चर्चा कम करते हैं, हम उस पर विमर्श कम करते हैं, सोचते कम हैं और बड़ा ही अव्यवस्थित अध्ययन हिंदी के संदर्भ में रहता है। बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन यह जानिए विद्यार्थियों कि अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। अर्थात कोई भी श्रृंखला उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। आप किसी भी वर्ग से पढ़ रहे हों, आपके और तमाम अन्य विषय क्यों न हों, लेकिन हिंदी विषय के साथ भी आपको न्याय करना है। हाँ, पढ़ने का तरीका क्या हो यह समझिए आप। सामान्यतः अगर हिंदी विषय के अध्ययन की बात करें हम बोर्ड की दृष्टि से, तो हम उसे एक तो साहित्य और दूसरा भाषा और व्याकरण, साहित्य, भाषा और व्याकरण दो खंडों में बांट सकते हैं। एक लिटरेचर का पोर्शन कहें और दूसरा लैंग्वेज और ग्रामर का पोर्शन कहें। लिटरेचर के पोर्शन में जो सबसे बड़ी बात है कि गद्य और पद्य, और दूसरा खंड जो व्याकरण है उसकी बात करें हम, तो आज हम बात करेंगे कि आखिर हम साहित्य का अध्ययन कैसे करें, साहित्य के खंड का अध्ययन कैसे करें। और साहित्य में दो खंड हैं, एक गद्य खंड, दूसरा पद्य खंड। तो जो मित्रों पद्य खंड है वह पढ़े कैसे, उसको रोचक कैसे बनाएं। पहली बात तो ये कि हिंदी विषय हमारे मन मस्तिष्क को राहत और संतोष प्रदान करने का काम करता है। आप लगातार गणित पढ़ रहे हैं, लगातार विज्ञान पढ़ रहे हैं, अन्य विषयों को पढ़ रहे हैं, तो उनके बीच में कुछ अंतराल रखने की दृष्टि से आप हिंदी विषय को पढ़िए। तो उससे एक लाभ यह होगा कि जो लगातार आप इन चीज़ों को पढ़ते पढ़ते कुछ ऊबन सी पैदा हो रही है, थकावट सी पैदा हो रही है, वह आपके हिंदी विषय से उसमें तरोताजगी आएगी। और दूसरा आपको लाभ मिलेगा कि आपका हिंदी विषय का अच्छा से अच्छा प्रश्न पत्र आपके द्वारा हल किया जाएगा। अब जैसे पद्य पढ़ना है, तो देखिए पद्य को पढ़ने के लिए, पोइट्री सेक्शन को पढ़ने के लिए आपको बोल बोल करके पढ़ना चाहिए। आप सूरदास पढ़ रहे हैं, तुलसी पढ़ रहे हैं, रसखान पढ़ रहे हैं, कबीर पढ़ रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा सा, अब जब बहुत तेज नहीं बोलना है, लेकिन जहाँ आप बैठे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। चाहे राग से, चाहे सरल भाषा में आप उसको गाइए और गा करके फिर उसके अर्थ को स्वयं बोलिए कि हाँ, कबीर जी ने मनुष्य के जी में मैं, जो अहम घमंड को बताता है, दर्शाता है, उसके ऊपर गहरा व्यंग कसा है। इस तरह से बोल बोल करके आप पोइट्री को पढ़िए और उससे आपको याद भी होगा, आपका मन भी अच्छा होगा। गुनगुनाते हुए पढ़िए, यानी आपको कविता को गुनगुनाते हुए पढ़ना है। एक काम। गद्य क्या है? गद्य के लिए गंभीरता होनी चाहिए। गद्य के लिए आपको गुनगुनाना नहीं है, आपको गंभीरता के साथ पेंसिल लेकर के एक एक लाइन टू लाइन, पंक्ति टू पंक्ति, पंक्ति से पंक्ति पढ़ते चले जाइए। और पढ़ने के बाद आप स्वयं अपने मन में उसको भाषण की तरह बोलिए
कि आज हमने बात पाठ पढ़ा, आज हमने नेताजी का चश्मा पढ़ा, आज हमने भक्तिन पढ़ा, आज ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जैसे पाठों को पढ़ा। मन में उसको बोलिए। तो दोनों की विधा अलग है और दोनों के पढ़ने का तरीका अलग है। हाँ, जब भी पढ़िए पेंसिल लिए रहिए, जो कठिन पक्ष है उसको आप रेखांकित करते चलिए। अब रही बात व्याकरण की, तो व्याकरण तो बहुत आगे काम देगा, जीवन के हर पक्ष में आपको काम देगा। तो व्याकरण को समझना है, देखना है, जरूरत पड़े तो रटना है और फिर अभ्यास करना है। व्याकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अभ्यास, प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है। हम अब क्या करते हैं कि पढ़ लिए, 2-4 क्वेश्चन हमने हल कर लिया, नहीं, उससे नहीं हल हो। वाक्य परिवर्तन हल करिए, वाच्य परिवर्तन हल करिए, और जो प्रश्न आपको मौखिक हल हो जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि सरल है, तो उसको आपने हल किया। बाकी जो लिखित में भी लिख करके हल हो जा रहे हैं वो ठीक है, और जो लिखने पर भी ना हो पाए उसको आप संबंधित अध्यापक और अन्य व्यक्तियों से पूछिए, समझिए, साझा करें। तो उसको लिख करके आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 3 तरीके हैं हिंदी के, और हिंदी को आप प्रतिदिन हिंदी विषय के लिए, चूँकि लिखावट बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट लिखावट का अभ्यास अवश्य। आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत करनी है। अगर आप लिखेंगे नहीं हिंदी विषय तो आदत गड़बड़ हो जाएगी। अच्छी सुंदर लिखावट है तो फिर क्या बात है, सोने पर सुहागा। और नहीं, कम से कम इतना हो कि बोधगम्य हो। और ये जो मैंने आपको सूत्र बताए ये सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, और ये रामबाण का काम करेगा। आप इसको अवश्य अपनाइए। अंत में आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। आपकी टिप्पणियाँ, आपके सब्सक्रिप्शन आप सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी दें। मैं इस चीज़ का स्वागत करूँगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ।